अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द ख़लत मिन क़ब्लिहिर रुसुल अफ़ इम मात औ क़ुतिला इंक़लबतुम अला आक़ाबिकुम व मन यन्क़लिब अला अक़बैहि फ़लन यदुर्रल्लाह शैअन व सयज्ज़िल्लाहु शाकिरीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मोहतरम मुसलमान भाइयों, अल्लाह ताला का फ़ज़ल व एहसान है कि हम हस्ब मामूल अपने जुम्मतुल मुबारक के इस दर्स के अंदर मौजूद हैं। अल्लाह जल्ला मजदहू हमारी हाज़री अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। मैंने आपके सामने सूरह आले इमरान की आयत नंबर 144 की तिलावत का शर्फ हासिल किया है। इंतहाई मुख्तसर वक्त के अंदर चंद कलिमात इस आयत मुबारका की रोशनी में आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। अल्लाह जल्ला मजदहू ने फरमाया, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल के सिवा क्या है, या और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सिर्फ़ अल्लाह के रसूल हैं। इनसे पहले भी बहुत से रसूल हो गुज़रे। भला अगर इन्हें मौत आ जाए या इन्हें कत्ल कर दिया जाए तो तुम उल्टे पांव फिर जाओगे, यानी मुर्तद हो जाओगे, और जो उल्टे पांव फिर जाएगा अल्लाह का कुछ नुकसान नहीं कर सकेगा और अल्लाह शुक्रगुजारों को बड़ा सवाब देगा, बड़ी जज़ा देगा। अल्लाह के फजल व करम से हम जिस जद्दोजहद को लेकर उठे हैं, आज की ये तिलावत करदा आयत मुक़द्दसा हमारी जद्दोजहद के साथ एक बड़ा गहरा और ख़ुसूसी ताल्लुक़ रखती है। तमाम भाई इसको तवज्जो से सुने। अल्लाह जल्ला मजदहू सहाबा कराम से मुखातिब हैं कि ऐ मेरे बंदो, ऐ मेरे नबी और रसूल के पैरोकारों, बेशक तुम्हें मेरा दीन मेरे नबी ने पहुँचाया, तुम मेरे नबी पे ईमान लाए,
मुझ पर ईमान लाए, तुमने इस्लाम कबूल किया, तो मेरा नबी तुम्हारे दरमियान मौजूद रहा, तुम उसके साथ मिलकर दीन की जिद्दोजहद करते रहे, तो मेरा नबी तो दीगर अंबिया की तरह एक नबी ही है। जिस तरह दीगर अंबिया अलैहिमुस्सलाम को मौत आई, इस आखिरी नबी को भी मौत आएगी। तो अगर मेरे रसूल को मौत आ जाए या इन्हें कत्ल कर दिया जाए, तो क्या तुम दीन से फिर जाओगे? ये एक ऐसा मकाम था सहाबा कराम के लिए, जब अफवाह उड़ी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जंग के दौरान शहीद कर दिया गया, तो सहाबा कराम में भगदड़ मच गई, बददिली सी पैदा हो गई, मायूसी सी पैदा हो गई। तो उस मौके पे अल्लाह जल्ला मजदहू फरमा रहे हैं कि तुमने दीन को कबूल किया है और दीन को कबूल करने का मकसद ये नहीं कि अल्लाह के रसूल हैं तो दीन है, अल्लाह के रसूल नहीं हैं तो दीन नहीं है। नहीं, वो अपनी ज़िम्मेदारी अदा करने आए तमाम अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम की तरह, और एक दिन उन्हें रुखसत हो जाना है, खा मर जाएं खा मारे जाएं। तो जिस दिन वो दुनिया से रुखसत हो गए, तो क्या तुम दीन को छोड़ दोगे? अगर ऐसा नहीं है तो फिर आज तुम्हारे अंदर वो बददिली और मायूसी क्यों आई? और अगर ऐसा ही है कि तुम ये समझते हो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दीन भी रुखसत हो गया, तो फिर तुम्हें नुकसान से कोई नहीं बचा सकता, फिर सरासर खसारा है। दोस्तान मोहतरम, जो इस आया मुकद्दसा की रोशनी में आपके सामने नुक्ता रखना चाहता हूँ, वो ये है कि ये आयत मुबारका महज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक के किसी वाक़या को नकल नहीं करती, बल्कि क़यामत तक के लिए इसके अंदर एक सबक पोशीदा है, एक हिदायत पोशीदा है। वो ये कि अल्लाह के रसूल तो दुनिया से रुखसत हो ही जाएंगे और हो गए। अब उसके बाद दीन ने क़यामत तक के लिए चलना था, तो सवाल पैदा होता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में जो लोग दीन की तरफ आए, जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, उनके बारे में तो कहा जा सकता है कि चूँकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मौजूद थे, उन्होंने दावत दी और वो लोग मुशर्रफ बा इस्लाम हुए। अब हुजूर के बाद क्या होगा, क़यामत तक के लिए क्या होगा? नबुव्वत का बाब बंद हो चुका,
किसी नबी ने नहीं आना। तो अब ये सिलसिला कैसे चलेगा और लोग दीन की तरफ कैसे पलटेंगे? और फिर खुसूसन जो चीज़ बताई गई वो ये कि दीन महज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के साथ किसी किस्म की वाबस्तगी का नाम नहीं था, बल्कि आपकी ज़ात के साथ वाबस्तगी से तो दीन के अंदर पुख्तगी आती है, मजबूती आती है। लेकिन महज इस वजह से कि चूंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हो गए हैं, तो अब हम दीन पर कैसे अमल कर सकते हैं? ऐसा नहीं है। दीन हर हाल में दीन है। अल्लाह के नबी मौजूद हो तब भी दीन है, अल्लाह के नबी मौजूद ना हो तब भी दीन है। क़यामत तक लोगों ने दीन को कबूल करना है, इख्तियार करना है और उस पे साबित कदम रहना है। अगर साबित कदमी महज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक तक थी, तो फिर बाद के लोगों का कोई कसूर नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। ये साबित कदमी हर दौर में इस्लाम कबूल करने वालों को साबित करनी होगी। जो भी इस्लाम को कबूल करेगा उसे इस्लाम पर अपनी साबित कदमी, इस्तिकामत दिखानी होगी, उसी तरह जिस तरह पहले लोगों ने दिखाई। अलबत्ता एक बात जरूर अहम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दावत लोगों के सामने रखी तो याद रखें, दावत पेश करने में दाई का बड़ा कमाल होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाई हक थे और तमाम इंसानियत के लिए ता क़यामे क़यामत एक मिसाल थे। आप जैसा दाई क़यामत तक पैदा नहीं हो सकता। तो आपकी जो सिफात थी, आपकी जो खसूसियात थी, उनका मवाजना किसी के साथ नहीं किया जा सकता। आपने जिस तरह उन बद्दुओं को, उन चरवाहों को मुनज़्ज़म किया, जिस तरह उनकी तरबियत की, जिस तरह उनकी जिंदगियों को संवारा, जिस तरह उन्हें बेरारवी से राह रास्त पर लाया, ये आपका ही खासा था। और उनके साथ जिस शफकत और मोहब्बत और राफत और रहमत का मुजाहरा किया, ये आप ही का खासा था। अलगरज जिंदगी के तमाम शोबों में आपने लोगों के साथ जो सलूक रवा रखा, वो बतौर दाई हक आप ही का खासा था। और जब आपकी ज़ाते मुकद्दसा लोगों के लिए एक मरकज की हैसियत इख्तियार कर गई, लोग परवानावार
एक शम्मा की तरह परवानावार आपके गिर्द इकट्ठे होने लगे। तो इसमें आपकी जात का वो कमाल मौजूद था जिसे हम उसवाए हसना कहते हैं। आपने अपनी लाजवाब और बेमिसाल बसीरत, फहम और हिकमत का मुजाहरा करते हुए उन लोगों को मुनज़्ज़म किया, उनकी तरबियत की, उनके दिलों में घर किया, उनके ज़हनों को तब्दील किया और ये सब कुछ करने के बाद वो लोग आपके गर्विदा हो गए। आपके साथ उनका एक ऐसा ताल्लुक कायम हो गया कि ऐसा लगता था कि इबादत अल्लाह की नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होती है। इत्तिबा में बेमिसाल हो गए थे, इताअत में बेमिसाल हो गए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा कराम का ताल्लुक बेमिसाल था, मुनफरिद था, लाजवाब था। और उसकी वजह यकतरफा ये रवैया ना था, उसकी वजह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेमिसाल रवैया था। आपकी सहाबा कराम के साथ वो मोहब्बत, वो वाबस्तगी थी जिसकी बुनियाद पे सहाबा कराम आप पर हमा वक्त जान निसार करने के लिए तैयार थे। अब मैं अल्फाज में उस कैफियत को बयान नहीं कर सकता कि जो सहाबा कराम की अकीदत थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, मोहब्बत थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, ताल्लुक और निस्बत थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। अब ऐसे हालात में कि जब सहाबा कराम नहीं चाहते होते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी नजरों से ओझल हों, तो ऐसे हालात में, ऐसी सूरत में जब उन्हें खबर मिले कि अल्लाह के रसूल कत्ल कर दिए गए, तो उन पर क्या गुजरी होगी। उन पर तो कयामत टूट पड़ी थी। उनके ख्याल में उनका सब कुछ लुट गया था। इसलिए वक्ती तौर पे उनके अंदर एक बददिली फैली, मायूसी फैली। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि है मेरे बंदो, मोहम्मद इसके सिवा क्या है कि अल्लाह के रसूल है। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद रसूल के सिवा क्या है। इनसे पहले भी बहुत रसूल आए, अगर ये मर जाएं या मारे जाएं तो तुम दीन से फिर जाओगे। क्या तुमने दीन सिर्फ इसीलिए कबूल किया था कि ये होंगे तो दीन पर चलेंगे, ये नहीं होंगे तो नहीं चलेंगे? नहीं, जो दीन से फिर जाएगा वो बड़ा नुकसान उठाने वाला मैं होगा, और जो इस्तिकामत इख्तियार करेगा अल्लाह पाक उसे अजर अता करेंगे। दोस्तान मोहतरम, दीन एक ऐसी चीज है जो हर दौर के अंदर एक शख्सियत की मोहताज होती है। ये याद रखें, दीन
हर दौर के अंदर एक शख्सियत का मोहताज होता है। उस शख्सियत के बगैर दीन को कायम करना, दीन को कायम रखना मुमकिन नहीं। वो शख्सियत सबसे पहले जो आकर दीन को कायम करती है उसे हम अल्लाह का नबी कहते हैं, अल्लाह का रसूल कहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर ग़ल्बे दीन के लिए जिद्दोजहद की, दीन को कायम किया और फिर तादमे मर्ग दीन को कायम रखा। उसके बाद अगर दीन कायम रहा तो वो किसी न किसी शख्सियत के बलबूते पे रहा। मरकजियत किसी शख्सियत को हासिल रही। बेशक दीन उसके बाद चूंकि सियासी तौर पे भी गालिब था, वो सियासत अपना मजाज बदल गई, खिलाफत मलूकियत में बदल गई, बादशाहत में बदल गई। लिहाजा इस बात की तमीज मुश्किल हो गई कि दीन गालिब है या नहीं। लेकिन यह बात तयशुदा है। उन अदवार को भी देख लें, बादशाहत, मलूकियत, खिलाफत, इन तीनों अदवार को देख लें। अगर बिलफर्ज ये कहा जाए कि तीनों अदवार में दीन कायम था तो फिर एक शख्सियत थी जिसके बलबूते पे दीन कायम था। और अगर यह कहा जाए कि दीन कायम नहीं था तो फिर जाहिर है कि कोई शख्सियत नहीं थी जो दीन को कायम रखती। खिलाफत राशिदा तक तमाम मुसलमानों का इत्तेफाक है कि दीन कायम रहा, और इसीलिए खुलाफाए राशिदीन पे भी मुसलमानों का इत्तेफाक है। कहने का मकसद यह है कि जब दीन नहीं रहता, उसे फिर से जिंदा करने की जरूरत हो, फिर से उसके अहया की, उसकी तजदीद की जरूरत हो, तो फिर किसी शख्सियत को सामने आना होगा। और ये चलता रहा है तारीख़ इस्लाम के अंदर, ये चलता रहा है। जुज़वी बिगाड़ आते रहे, उनकी इस्लाह के लिए लोग सामने आते रहे, इस्लाह होती रही। अब कुल्ली बिगाड़ वाक़ई हो चुका है, तो जुज़वी बिगाड़ के लिए भी, उसकी इस्लाह के लिए भी एक शख्सियत की जरूरत थी। बेशुमार लोग तारीख़ इस्लाम के अंदर मिलते हैं जिन्होंने मुसलमानों की इस्लाह के बेशुमार काम किए। वो शख्सियात थी, जुज़वी बिगाड़ थे, उनकी इस्लाह की उन्होंने। और अगर कुल्ली बिगाड़ वाक़ई हो जाए तो क्या उसके लिए किसी शख्सियत की जरूरत ना होगी? जरूर होगी। अब दोस्तान मोहतरम, बताना इतना मकसूद है कि शख्सियत बेशक लाजिम है किसी जद्दोजहद कर लेकर चलने के लिए, और खुसूसन ग़ल्बे दीन की जद्दोजहद को लेकर चलने के लिए। लेकिन इसका मतलब हरगिज ये न लिया जाए कि वो शख्सियत है तो जद्दोजहद हो सकेगी, तो दीन गालिब आ सकेगा, वो नहीं है तो दीन गालिब नहीं आएगा। नहीं, बेशक
उस शख्सियत के साथ लोगों की वाबस्तगी बेमिसाल किस्म की होती होगी, लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि वो नहीं तो अब दीन की जिद्दोजहद को तर्क कर दिया जाए। नहीं, दीन तो आपका मौजूद है, आप तो दीन पर कायम हैं। क्या आप उस शख्सियत की वजह से दीन की तरफ आए थे? क्या आपने उस शख्सियत की वजह से दीन को कबूल किया था? नहीं, दीन को तो हक जानकर कबूल किया था। और दीन की असल तो ला इलाहा इल्लल्लाह है, उसको हक जानकर कबूल किया था। उसको अमली तौर पर मुआशरे के अंदर नाफिज करने के लिए दीन को कबूल किया था। तो अब वो जिम्मेदारी तो मौजूद है, उस जिम्मेदारी को अदा करना है। तो इस आयत मुकद्दसा के अंदर जो बात बताई जा रही है वो ये है कि हर शख्स अपने आप को उस मकाम पे रखे कि मेरी ही जिम्मेदारी है दीन को गालिब करना, मेरी ही जिम्मेदारी है दीन को कायम करना। अगर वो इस उम्मीद पे बैठा रहेगा कि कोई शख्सियत आगे चलेगी तो मैं उसके पीछे चलूंगा तो दीन गालिब आएगा, नहीं दोस्तों, हर शख्स को उस शख्सियत के होते हुए या उसके ना होते हुए खुद एक शख्सियत बनना होगा। सबको उसी जोश और जज्बे के साथ मैदान अमल में मौजूद रहना होगा। और ये हादसात तो रूनुमा होते आए हैं, शख्सियात आती रही हैं, जाती रही हैं। अगर अल्लाह के अंबिया और रसूल नहीं रहे तो और किसने रहना है? किसी ने नहीं रहना। जो रहेंगे उनके लिए लाजिम है कि दीन पर डटे रहें, इस्तिकामत इख्तियार करके रखें। ऐसा ना हो कि दीन से फिर जाएं, कि चूंकि अब वो शख्सियत नहीं रही तो अब क्या फायदा, अब दीन कायम नहीं हो सकता, अब हम जो कुछ करना चाहते थे नहीं हो सकता। ये दीन से फिर जाना है। वो लोग जो इस्लाम को कबूल करते हैं, दीन की तरफ आते हैं, उनके लिए कोई गुंजाइश नहीं है किसी वक्त भी कि वो ये बहाना बनाएं कि हम क्या कर सकते हैं, अब तो हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं, हर शख्स इस्लाम को कबूल करने वाला बजाते खुद एक शख्सियत है। ये अलग बात कि उन सब को वहदत इख्तियार करके रहने का हुक्म है और एक शख्सियत के साथ जुड़कर रहने का हुक्म है, लेकिन हर शख्स अपनी जगह एक शख्सियत है। आम लोग होकर किसी के साथ, किसी शख्सियत के साथ जुड़कर रहना मामूली बात है, लेकिन शख्सियत होकर किसी शख्सियत के साथ जुड़ना यह बड़ी बात है। आप सब, यानी आपसे मेरी मुराद वो तमाम लोग जिन्होंने दीन को कबूल किया है, इस्लाम को कबूल किया है, वो आम लोग नहीं। उनमें से हर शख्स
अपनी जगह एक शख्सियत है, उसका एक मकाम है, एक मर्तबा है, लेकिन शख्सियत होने के बावजूद उसे हुक्म है कि एक शख्सियत के साथ जुड़ के रखो। वो तमाम मुसलमान अपनी जगह शख्सियात हैं, लेकिन सबको हुक्म है कि एक शख्सियत के साथ जुड़ के रहो। इसी से तुम्हारी शख्सियत का वजूद बरकरार रहेगा। अगर इस वहदत से कट जाओगे, तुम शख्सियत नहीं रहोगे, आम आदमी बन जाओगे। और आम आदमियों के लिए जो इस्तिलाह इस्तेमाल हुई है ना, वो जानवरों की हुई है, हैवानों की हुई है। वो आम लोग हैं। मुसलमान हो जाने वाले लोग आम लोग नहीं, खास हैं। लिहाजा वो खास है तो खास बन के रहे। आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मुसलमान शख्सियात के पीछे चल रहे हैं, लेकिन आम लोग बन के चल रहे हैं। अपने आप को कुछ नहीं समझते, हालांकि वो खुद एक शख्सियत है। जिस तरह वो शख्सियत मुसलमान है जिसके पीछे वो चल रहे हैं, इसी तरह वो खुद भी एक शख्सियत है, क्योंकि वो भी मुसलमान है, आप भी मुसलमान हैं। दोनों शख्सियत हैं। दीन का तकाजा है कि एक के पीछे चलो। अब दोस्तान मोहतरम, जब तमाम मुसलमान अपनी अपनी जगह एक शख्सियत है, तो अब उनका ज़र्फ भी बहुत बड़ा होना चाहिए, उनके दिल भी बहुत वसी होने चाहिए, नजर भी वसी होनी चाहिए। इतनी वसी कि उनके आपस के मुआमलात बिल्कुल साफ सुथरे और खरे हों, एक दूसरे के लिए जान देने वाले हों, एक दूसरे से बेलौस मोहब्बत रखते हों, एक दूसरे से बाहम जुड़े हुए हों, एक दूसरे की खुशी और गम में शरीक हों, और साबित करें कि वो एक शख्सियत है, आम शख्स नहीं है। और जब वो इस ज़र्फ के मालिक होंगे, तब ही वो एक शख्सियत के पीछे चल सकेंगे। और जब शख्सियात एक शख्सियत के गिर्द इकट्ठी हो जाती हैं, फिर दीन गालिब आ जाता है। एक ऐसा नज़्म वजूद में आ जाता है जो वसी और नजर और आला ज़र्फ के लोगों पर मुश्तमिल होता है। और जब ये आला ज़र्फ लोगों का एक इज्तिमा वजूद में आ जाता है, एक वहदत क्रिएट हो जाती है, तो एक ऐसी जमात वजूद में आती है जिसकी मिसाल कोई और जमात नहीं होती, जिस जैसी कोई और जमात नहीं होती। अखलाकी और रूहानी तौर पर वो इतनी मजबूत होती है कि अपने से 100 गुना मजबूत और ताकतवर जमात को शिकस्त दे सकती है। इसलिए दोस्तान मोहतरम, हमें दीनदार बनना होगा, शख्सियत परस्त नहीं, दीनदार बनना होगा। दीनदार होंगे तो फिर सब एक होंगे, और अगर शख्सियत परस्त होंगे तो फिर जिसके पीछे चलेंगे वो कुछ और होगा, जो पीछे चलेंगे वो कुछ और होंगे।
हम सबको एक होकर चलना होगा। आज अफसोस का मकाम है कि मुसलमान तफरके का शिकार हैं, मुतअद्दद शख्सियात के पीछे चल रहे हैं और उन शख्सियात के अंदर इतना भी ज़र्फ नहीं है कि वो सब की सब किसी एक शख्सियत के पीछे चल सके। अपने पीछे बेशुमार लोगों को लगा रखा है, लेकिन अपने अंदर इतना ज़र्फ नहीं कि खुद इकट्ठे होकर किसी एक के पीछे चल सके। हमारे दीन का तकाजा यह था कि सब मुसलमान किसी एक के पीछे चलते, इसको वहदत कहते हैं। लेकिन हाल ये हो चुका है कि बेशुमार जमातें वजूद में आ चुकी हैं, बेशुमार फिरके वजूद में आ चुके हैं और हर शख्स अपनी जगह एक लीडर बना बैठा है। जरूरत इस अमर की है कि हम सब मुत्तहिद हों, वहदत इख्तियार करें, एक जमात बनकर मुत्तहिद होकर वहदत इख्तियार करके अल्लाह के दीन के गलबे के लिए जिद्दोजहद करें। अल्लाह ताला हमारे हाल पे रहम फरमाए और हमें कमा हक़्क़ुहु दीनदार बनने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मकसद ग़लबा दीन इस्लाम था। इस मकसद के हुसूल के लिए उम्मत मुस्लिमा की तश्कील हुई। उम्मत मुस्लिमा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सयादत व क़यादत में इस्लाम को गालिब व नाफिज़ किया। जब तक उम्मत मुस्लिमा में वादत रही, इस्लाम का गलबा बरकरार रहा। जैसे ही उम्मत मुस्लिमा में तफरका रोनमा होना शुरू हुआ, यानी पार्टीबाजी शुरू हुई, इस्लाम का गलबा जाता रहा। आज गलबा दीन इस्लाम की बहाली की वाहिद सूरत उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने गलबा दीन इस्लाम की बहाली के लिए अल्लाह के रसूल की जमात उम्मत मुस्लिमा को बाल व फाल करने का बेड़ा उठाया है। ये हमारा ही नहीं, हर कलमा गो का अव्वलीन फरीज़ा है कि हर किस्म के बातिल और तागूती निज़ाम के ख़िलाफ़ उठ खड़ा हो और गलबा दीन इस्लाम की बहाली के लिए फ़िरका वारियत और पार्टीबाजी से किनारा कश होकर सिर्फ़ और सिर्फ उम्मत मुस्लिमा को बाल व फाल करने में अपना तन मन धन लगाए। इस मिशन का हिस्सा बनकर अपना फ़र्ज़ मनसिबी अदा कीजिए, हक़ मुसलमानी अदा कीजिए। मज़ीद तफ़सील के लिए हमारा यूट्यूब चैनल उम्मत मुस्लिमा सब्सक्राइब करें। हमारा फेसबुक पेज उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ लाइक करें। इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सवाल व जवाब या फ़ीडबैक के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप या मैसेंजर ग्रुप ज्वाइन करें या इस नंबर पर रब्ता करें। नंबर और तमाम लिंक्स डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद हैं। जज़ाकल्लाह खैर।